इसमें आप उपाय कैसे कर सकते हो, या आपको किसी आपके पास कोई आया सपोज जातक वो परेशान है, उसने कहा जी मेरे ऊपर तो कोर्ट केस हो रहा है या मेरे पे कोई सरकारी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें पर्टिकुलर उसके हिसाब से भी आप उसको उपाय करा सकते हो। आपके पास उसमें उपाय है, उसमें सब चीज़ों का उपाय है, बशर्ते आपको उसको देखने का ढंग आना चाहिए। हाँ जी। उसके कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग उपाय होते हैं, ऐसे नहीं होते कि मैं शनि को उच्च का मानते हैं। हाँ जी। और उस समय अगर शनि नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मेरे साथ है कुंडली विशेषज्ञ और लाल किताब विशेषज्ञ वीरेंद्र सिंह बिस्ट, यानी कि टीटू भाई हमारे, और टीटू भाई मसूरी से हैं। और आगे के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल बुरास में। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप मतलब कैसे इस लाइन में आए। हाँ, देखिए मैं बचपन से ही मुझे काफ़ी इसमें एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट रहा। अच्छा। तो क्योंकि हम मसूरी में थे तो आपको पता है उस ज़माने में इतनी सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी और हमें इतना पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो शुरू में मुझे शौक़ हुआ हस्तरेखा देखने का। अच्छा अच्छा। अब हस्तरेखा देखने का उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि किताबें कहाँ से मिलनी है, क्या मिलनी है। अच्छा। तो चलो बहरहाल जैसे जैसे मैं उस समय क्लास 10th की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो उसके बाद हम जैसे तैसे निकलते गए आगे। फिर मेरे को ज्योतिष में इंटरेस्ट आता रहा, फिर मैं खुद ब खुद पढ़ता रहा। और उस समय सारा यूट्यूब और ये इंटरनेट का भी इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ मसूरी से देहरादून शिफ्ट हुआ, उसके बाद मैं ज्योतिष का किताबें मैंने पढ़ना शुरू करा। तो धीरे धीरे मुझे बहुत इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। अब क्या हुआ मैं आपको बताऊं, 2016 की बात है। अच्छा। उससे पहले मैं वैदिक पूरा पढ़ चुका था, काफ़ी हद तक मैंने वैदिक पढ़ा। अच्छा। फिर मैं जब वैदिक में देखता था कि कई बार क्या होता था कि हम देख रहे हैं कि बृहस्पति की महादशा चल रही है। अच्छा। तो बृहस्पति आपको बहुत सी जगह कुंडली में अच्छा है, पर उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। अच्छा। तो फिर मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। हालांकि कुंडली में देखने के लिए केवल एक चंद्र कुंडली और एक लगन कुंडली के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नवांश होता है, होरा होता है, दशांश होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो खैर बहरहाल मैं फिर 2016 में मैं आया ज्योतिष इसमें लाल किताब में। अच्छा अच्छा। तो फिर लाल किताब मैंने स्टार्ट करी पढ़नी, और कहते हैं जब मैंने लाल किताब स्टार्ट करी पढ़नी तो मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा लाल किताब क्या है बेसिकली, मैं बताता हूँ आपको। लाल किताब का जो ये ओरिजिन है, इसको लिखी थी पंडित रूपचंद जोशी जी ने। अच्छा। ये पंजाब के हैं, अब तो वो नहीं रहे पंडित जी। अच्छा। तो सबसे ये कहा जाता है लाल किताब उनको कोई रूहानी ताकत आके लिखवाती थी। बहुत सारे लोगों का ये कहने का मतलब है कि वो कोई रूहानी ताकत आके उनको लिखाती थी, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने लिखी नहीं थी। मतलब उन्होंने ऐसे जैसे उन पे विचार आते रहे वो लिखते गए। इसमें इसका पहला एडिशन आया था 1939 में। ये 5 मतलब इस अलग 5 किताब उसमें भागों में है ये। अच्छा। एक है 1939, एक है 1940, फिर है 1941, 42। अच्छा। उसके बाद इसका जो एडिशन आया ये आया 1952 में। अच्छा। पर इसमें क्या था, उन्होंने उर्दू में लिखी थी ये, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको एक हमारे गुरु थे, गुरु के ये वेणी माधव गोस्वामी जी, अब वो भी नहीं रहे, उनके द्वारा ये हिंदी में ट्रांसलेट हुई। अच्छा। तो आप अभी कभी आएंगे मैं बताऊंगा आपको। तो मेरे पास इसके 5 सेट है। अच्छा। तो इसको क्या करना पड़ता है कि जब आप इसे पढ़ेंगे, इसमें एक है कि जितना आप इसे पढ़ोगे खुद आएगी आपको। मतलब सेल्फ जितना आप इसे पढ़ोगे हर बार इसको कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इसको। अच्छा। और कहते हैं कि जो लाल किताब है वो खुद अपने बंदे चुनती है, आप नहीं चुनते हो, वो चुनती है आपको कि उसको किसके पास जाना है। अच्छा। या किसके पास उसको ज्ञान अपना देना है। अच्छा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया तो मेरे गुरु थे वो वहाँ के थे पंजाब के। अच्छा। तो वो बाय प्रोफेशन तो वो एडवोकेट थे, तो मैं उनसे कांटेक्ट में आया। उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था लाल किताब के बारे में, ये लाल किताब क्या होती है क्या नहीं होती है। तो मैंने स्टार्ट करा, मैं 3 महीने उनसे पढ़ा, है ना। अच्छा। उस समय ये ऑनलाइन मैंने पढ़ा था, हैंगआउट एक हुआ करता था ऐप। हाँ, उसके थ्रू आपको पता होगा। तो हम पढ़ते थे, सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस होती थी। अच्छा। और उसके बाद 2 दिन के लिए हमें रिकॉर्डिंग मिलती थी, सारे नोट्स हम उनसे बनाते थे, उसके बाद पढ़ते थे। अभी भी मेरे पे होंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो आप यकीन नहीं मानोगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं देखता था मेरी कुंडली, तो मेरी कुंडली में 10th हाउस में सूर्य, मंगल और बुध हैं।
ठीक है। अच्छा। सूरज अपने घर का है, हाँ जी। तो यानी कि 5 डिग्री में है जी। तो सूरज बहुत पावरफुल है। उसके साथ मंगल है, दिग्बली है, बुध है, तो ऐसा आदमी बहुत अच्छी उसमें रहता है। बट मैं जब था तो मेरे को इतना मतलब ये कहते हैं ISPCS या एक IPS की कुंडली ऐसी होती है, तो मैं सोचने लगा यार ये ऐसी कुंडली है तो मेरे साथ तो वैसे रिजल्ट नहीं हो रहे। फिर मैंने जब लाल किताब में देखा तो उसमें ये था कि मेरी कुंडली तो अंधी है। अंधी का मतलब अंधी क्या का है? मतलब बता तो इसमें 2 तरीके की होती हैं। अच्छा। एक ग्रामर होती है लाल किताब से, मैं अच्छा, बताऊं। अच्छा। एक होती है अंधी कुंडली, एक होती है आधी अंधी कुंडली। अच्छा। जब भी 10th हाउस में 2 दुश्मन ग्रह बैठे हों तो वो कुंडली जो होती है अंधी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि उसको क्या चूज़ करना है प्रोफेशन वाइज। अच्छा। मतलब वो छोड़ा हुआ तीर होता है जिसको ये नहीं पता होता जाना कहाँ है ना। तो अभी हमें समझ में आया, पर फिर हमें देखा कि यार ये सारी चीज़ें, पर उसमें हमें ये था कि उसको पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि कुंडली आधी अंधी है और इसको हमें कैसे रेमेडी करनी है। अच्छा। वो सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग गई। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने 1952 की जो वेड़ी माधव जी ने जो ट्रांसलेट करी थी पंडित जी की बुक, पंडित रूपचंद जोशी जी की बुक, हाँ जी। तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो हमें जैसे अब पहले इसमें लिखा हुआ कि इसको आप एक नॉवल की तरह पढ़ें, उपन्यास की तरह पढ़ें। अच्छा। आपको समझना कुछ नहीं है, केवल आप पढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ। तो मैंने कंप्लीट कर दी, पढ़ी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बहुत सारी चीज़ें निकल के आई उसमें। फिर उसमें ये था कि आपका एक एडिशन से कुछ नहीं होगा, आपको सारे एडिशन्स पढ़ने पड़ेंगे। 1939, 1940, 41, 42 सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अच्छा। तो हमने भी वो ले ली, सारे सेट्स पढ़े। तो सब अब धीरे धीरे चीज़ें खुलने लग गई कि भाई आप इसमें आप उपाय कैसे कर सकते हो। या आपको आपके पास कोई आया, सपोज जाता वो परेशान है, उसने कहा जी मेरे ऊपर तो कोर्ट केस हो रहा है या मेरे पे कोई सरकारी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें पर्टिकुलर उसके हिसाब से भी आप उसको उपाय करा सकते हो। आपके पास उपाय है, उसमें सब चीज़ों का उपाय है, बशर्ते आपको उसको देखने का ढंग आना चाहिए। हाँ जी। उसके कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग उपाय होते हैं। ऐसे नहीं होते कि मतलब जैसे आपने देखा होगा कि राहु खराब है तो जी राहु का आप ये करवा लो। अच्छा। है ना, उसमें पर्टिकुलर एक एक हाउस के अकॉर्डिंगली उसके उपाय हैं। और किस कॉम्बिनेशन में, मैं आप जैसे राहु की बात करूँगा, राहु को लाल किताब में हम कहते हैं ससुराल। अच्छा। ससुराल राहु होती है। और दूसरी चीज़ राहु जो होती है अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स, राहु है। अच्छा। आपके दिमाग की सोच राहु है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जो उसको इम्प्लीमेंट कराता है वो करवाता है केतु। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या होता है कि जो आपके दिमाग में विचार तो आए जी, बट अगर आपका केतु खराब है तो आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अच्छा, जैसे अब हम थोड़ा सा लाल किताब पे डिटेल में बात करते हैं। जैसे हम ग्रह में 9 ग्रह होते हैं, तो ग्रह बाय ग्रह चलते हैं, तो उनकी कैसी दशा होती है, थोड़ा उसके बारे में। देखिए 9 जैसे मैं बताता हूँ, लाल किताब में अभी हम जैसे वैदिक में देखते हैं, वैदिक में तो हमारे को विश्वंतरीय दशा मिल जाती है। अच्छा। विश्वंतरीय दशा का मतलब ये होता है कि जैसे शुक्र की 20 साल, बृहस्पति की 16 साल, राहु की 18 साल, तो 100 साल, 120 साल, ये सारे के सारे आप कैलकुलेट करेंगे तो 120 साल हो जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है। लाल किताब में हम 2 चक्र चलते हैं, एक तो 35 साल चक्र होता है। अच्छा। और एक होता है 36 साल चक्र। अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती हैं। जब 35 साल चक्र का मतलब होता है कि उसमें 6 साल राहु के होंगे, है ना, और 2 साल उसके आपके सूरज के होंगे, इस तरीके से डिवाइडेड है। अच्छा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारा वैदिक में होता है गोचर, लाल किताब में होता है हमारा वर्षफल, वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके हिसाब से हम उपाय करवाते हैं। अच्छा, जैसे हम ग्रह की बात करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। तो कोई बहुत सारी किसी कुंडली में जैसे शनि ग्रह होता है, ठीक है, बोलते हैं कि वो ढैया लगी हुई है, 7.5 लगी हुई है, ठीक। किसी का बृहस्पति ठीक नहीं है, किसी का चंद्रमा अपने उस पर नहीं है, तो उसके लिए क्या आप थोड़ा एक एक ग्रह के बारे में थोड़ा देखिए, लाल किताब में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति कारक होता है इसमें आपके भाग्य का। अच्छा। और बृहस्पति आपके 5 हाउसेस को इफेक्ट करता है लाल किताब में। और बृहस्पति ही ऐसा ग्रह होता है जो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है और उसको आपको बहुत ठीक करना पड़ता है। उसको आपको, अगर बृहस्पति के घरों में उसके एनिमी है, उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति आपका खराब हो जाएगा। बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन बन गया तो बृहस्पति आपका खराब। राहु के साथ बृहस्पति बैठ गया तो बृहस्पति आपका चुप। पर उसकी रेमेडीज हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी रेमेडी नहीं है। तो बृहस्पति क्या होता है, बृहस्पति हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। अच्छा। हमारे कुल पुरोहित होते हैं। हमारे कुल पुरोहित का मतलब जैसे हमारे पंडित जी वगैरह जो होते हैं वो, और जितने भी बुजुर्ग हैं सफ़ेद जिनके बाल हो जाते हैं वो बृहस्पति है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनका आदर करना है, इनका सम्मान करना है,
तो आपका बृहस्पति आपको ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। अच्छा, जैसे बहुत सारी क्या होता है, हम लोग जब भी किसी अपने मतलब किसी पंडित को या किसी को कुंडली दिखाते हैं, हाँ। ठीक है, तो वो बोलते हैं यार आपके ऊपर तो शनि की महादशा चल रही है, हाँ। ठीक है, तो अगर हम लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो मतलब क्या वो खतरनाक होती है या उसकी मतलब कैसे उसको? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लाल किताब देखिए, अब शनि की महादशा आपने वो सॉरी 7.5 कही है, हाँ। तो 7.5 तो बहुत सारे लोगों की चल रही होगी, हाँ, है मतलब ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, तो सबके लिए खराब जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब डिपेंड करता है कि आपका शनि उस समय बैठा हुआ कहाँ पर है, अच्छा, किन किन ग्रहों के साथ है, किन से दृष्ट है ना, तो उसके हिसाब से आपको उसकी दशा का परिणाम मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए शनि क्या होता है, शनि जो हमारा प्रोफेशन होता है, अच्छा, किसी भी हिसाब से शनि हमारा प्रोफेशन है। शनि क्या कहता है कि अगर डिसिप्लिन में रहोगे, अपने डेली रूटीन फॉलो करोगे, जो शनि की मंदी खुराक होती है, मंदी खुराक से मतलब लाल किताब में वर्ड है मंदी खुराक, अच्छा, है ना, तो शनि की जो नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे शराब, मांस, मदिरा और कोई भी अनैतिक कार्य से दूर रहोगे तो शनि आपका कभी भी कुछ नहीं करेगा। सेकेंडली, अब जैसे आपने शनि के संबंध में बात करी, तो शनि हमारा कब खराब होता है, जब हम डायरेक्शन वाइज, जैसे एक मकान कुंडली भी होती है, तो शनि जैसे हमें वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना, वेस्ट डायरेक्शन को हमारा शनि रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हाँ, 11 नंबर हाउस को 10 को करता है। वहाँ पर उसके अपोनेंट रख दोगे आप, उसकी चीज़ों को डायरेक्शन में वो रख दोगे तो शनि आपको ख़राब होने लग जाएगा। और अगर आप किसी का शनि मजदूर भी हैं, आप मजदूरों से अच्छा व्यवहार करते हो या आपके सबॉर्डिनेट्स या आपसे लोअर में काम करते हैं, उनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, उनकी मदद करते रहोगे तो शनि आपका कभी भी कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मतलब एक हिसाब से कि ये शनि से डरना नहीं चाहिए? नहीं डर, देखिए मैं आपको सिंपल सी बताऊँ, शनि की एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताता हूँ। जब भी आपकी 7.5 महादशा या ढैया चल रही हो तो आपने कुछ नहीं करना, केवल आप चलना शुरू कर दो, आप फिजिकल एफर्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि शनि ने आपको वैसे भी दौड़ाना। मतलब चाहे वॉक करना, आप वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, आप जिमिंग करो, आप साइकिलिंग करो, कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे आपका पसीना बहे, तो शनि आपका कभी, अब डिसिप्लिन में आ जाओगे ना आप। अच्छा, आप देखिए, अगर आपने अगर कोई रूटीन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, हाँ। तो आपको दिक्कतें होंगी। अब आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको मान लीजिए आपने एक टाइम अपना सेट करा है कि आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ करके आप वॉक पे जा रहे हो, आप जिम के लिए जा रहे हो, एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो शनि आपका कभी भी कुछ नहीं करेगा। ये बेस्ट तरीका होता है। केवल आपको कुछ नहीं करना, बहुत सारे उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, केवल अपनी, मैंने आपको जैसे कहा था, मंदी खुराकों से दूर रहें, हाँ जी, और एक वो फॉलो करते रहें, तो शनि आपका कुछ नहीं करेगा बस। अच्छा, कई बार बोलते हैं कि शनि कई लोगों को बहुत सारा दे के भी जाता है। बिल्कुल देखे जाता है, अगर वो वही मैंने बोला ना, अगर कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है, जैसे हम 7वें घर में या 7th राशि में शनि को उच्च का मानते हैं, और उस समय अगर शनि पीड़ित ना हो रहा हो, ये भी कंडीशन है कि शनि कैसे पीड़ित हो रहा है कि उसके घरों में उसकी जड़ें बोलते हैं उसको, हाँ जी, उसकी जड़ें खराब ना हो। अगर उसकी जड़ें खराब हुई तो शनि अच्छे से वो नहीं देगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में आपको कोई शत्रु आके खड़ा हो, बैठ जाए गन लेकर के, और आप अपने घर में ना हो या घर से आपको पता चले आपका शत्रु वहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे? घर ही नहीं जाओगे ना आप। तो वैसे ही तो शनि कंफर्टेबल नहीं होगा, आपको टेंशन अलग रहेगी। तो इस वजह से अगर आपकी जड़ें साफ है तो उसके भी हम इसके लाल किताब के अकॉर्डिंग इसकी बहुत सारी रेमेडी। अच्छा, ये दो चीज़ आती है, एक तो लाल किताब है और यहाँ पे एक जन्म कुंडली होती है, ठीक है? नहीं, मैं हाँ जी। तो जो कुंडली और मतलब लाल किताब से भी कुंडली का मतलब रेमेडी चीज़ें सेम हैं या अलग अलग होती है? मैं आपने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ पूछी। देखिए, लाल किताब और कोई भी कुंडली होगी, वो एक ही होती है। अच्छा, है ना, उसमें कुंडली जो भी बनेगी वो एक ही खाका तैयार होता है कुंडली का, मतलब दोनों का कुंडली सेम होगी। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है, देखिए हम वैदिक के दृष्टिकोण से देखें तो कुंडली बिल्कुल एक होगी, और जब हम केपी में आ जाएंगे, अच्छा, तो उसमें क्या है, हम चलित कुंडली को यूज़ करते हैं ना, हाँ जी, तो वो डिफरेंट इशू है, उसको मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो पर दोनों की कुंडली सेम होती है। अच्छा, और मतलब आप ये मेथड अलग अलग है, उसकी रेमेडीज अलग है। लाल किताब की ग्रामर है। लाल किताब को ऐसा नहीं होता कि ये एक प्लेनेट इस घर में है तो इसका ये उपाय कर दो, ये है तो ऐसे कर दो, या जैसे बहुत सारे मैंने अक्सर देखा है, जैसे शनि की किसी को 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, तो वो क्या करते हैं कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जोत जलाते हैं, ठीक है, वैदिक के हिसाब से है, वो करते हैं। बट अगर शनि का आपका खराब है तो आपको शनि की लाल किताब के अनुसार अलग अलग रेमेडीज दी हुई हैं,
और फिर उसका आपके ये भी है कि आपके वर्सफल जो आपका ईयरली चार्ट है, अच्छा उसमें आपके प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से उपाय होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जैसे हमारी किसी की जन्म कुंडली सपोज जैसे मेरी है, उसमें आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें एग्जैक्ट डेट या टाइम है या नहीं, को पता ऐसा कुछ नहीं है? वो हाँ वो केपी के है। केपी से अगर आपको अपना टाइम नहीं पता है, हाँ जी, तो हम जैसे केपी कुंडली बनाते हैं तो थोड़ा सा टेंटेटिव तो पता होगा, मतलब आगे पीछे हाँ, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक होता है BTR जिसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ें करा दें। अगर चलिए वो भी आपके पास नहीं है, आपके पास मेरे पास कोई आया जी मेरे पे तो कुंडली नहीं है, मेरे को नहीं पता क्या टाइम है, हाँ जी, तो उस समय हम क्या करते हैं, उसकी उस समय की एक कुंडली बनाते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम की। जैसे आप इस समय मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, आपके पास कुंडली नहीं है, जी जी, तो हम एक होरारी चार्ट बनाते हैं, जिसको हम होरारी चार्ट के अकॉर्डिंगली हम उसे सारी प्रेडिक्शन बताते तो हैं। मतलब क्या ये उतने मतलब बिल्कुल, ये तो आप यकीन नहीं मानेंगे, होरारी चार्ट हाँ जी, जिसको कहते हैं डिवाइन पावर, ये डिवाइन पावर है ऊपर। अच्छा अभी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका की, मैंने आपको दिखाया ना, हाँ, मैंने वो आपको लिख के दिखाया था हाँ, कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, हाँ जी, आपको एक मैंने उसको हाँ, दिखाया था, हाँ जी, तो कल की मेरी वो थी, बट मैंने वो आगे मतलब शाम को ऑफिस में बैठा हुआ था तब मैंने वो लिख के दिया, और मेरी तो सांस से अटकी हुई थी जब मैंने देखा, पर मेरे को पता था कहीं ना क्योंकि ये जो डिवाइन पावर वही वाली यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रूलिंग प्लैनेट्स, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें रिजल्ट निकल के आती है। आपको मैंने दिखाया, उसमें लिखा था ना इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, है ना, तो वो सब वैसी था। तो वो डिवाइन पावर हम यूज़ करते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं, वैसे नहीं होती। हाँ नहीं। अच्छा आजकल क्या है कि जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे शादियाँ वगैरह होती है तो उसमें 2 कुंडलियाँ मिलाई जाती है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो अब कई बार क्या होता है कि एक की कुंडली होती है, दूसरी कुंडली नहीं होती हाँ, नहीं है ना, होती है। तो अब किसी एरिया में तो भाई दोनों की कुंडली होगी तभी शादी होगी, तो मतलब क्या ऐसा कोई? देखिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो देखिए हम ये जरूर करते हैं कि हमारे तो कुंडली मिलान का जरूर अहम जरूरी होना है ना। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक तो हम मांगलिक का देखते हैं, है ना? अच्छा, अगर हम वैदिक के दृष्टिकोण से आए, भाई मैं तो अपनी बात करूंगा, अभी जैसे हम एक मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा, या जो विद्वान लोग हैं उनको सब पता है, एक होता है 9 तारा पद्धति। आप एक 9 तारा पद्धति भी होती है हमारे शास्त्रों में। ये तो जब ये ग्रह और ये प्लैनेट्स वगैरह ग्रह वगैरह नहीं थे तो उससे पहले ये नक्षत्र बेस्ड होती 9 तारा पद्धति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये उस समय की ये पद्धति। आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान मोर पंख अपने उसमें रखते हैं, या वो एक सुदर्शन चक्र रखते हैं, है ना। तो ये अपना जो भी आपका नक्षत्र होता है उससे जो पीछे वाला नक्षत्र होता है 27वां नक्षत्र हम उसे कहते हैं ना। अच्छा, उसको स्ट्रॉन्ग करना, वो हमारा अति मित्र प्लैनेट होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अच्छा एक चीज़ है, देखो कुंडली जैसे लगी बन गई, ठीक है, तो क्या हम मतलब जैसे आप लाल किताब से चलो या कोई और से चलो, इन चीज़ों को दशाओं को हम रोक सकते हैं या मतलब क्या डाइवर्ट कर सकते हैं इनको, क्या? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं कि हमें धन की समस्या आई है। देखिए हम क्या करते हैं, एक नदी है, अगर नदी में पानी है और आपका खेत के जैसे नाला बौला कहते हैं ना उसे, बौला कहते हैं, क्या कहते हैं, नहर बनी हुई है, और अगर नदी में पानी है और आपके जो नहर आपके खेत से कनेक्ट हो रही है ना, उसमें अगर पत्थर अटका हुआ है, हाँ जी, तो आप पत्थर हटाने की तो रेमेडी करोगे, आप पत्थर हटाओगे, जी जी जी, है ना, तो आपके खेत में पानी आ जाएगा। पर अगर नदी में ही पानी नहीं है तो आपके खेत में कैसे पानी आएगा, है ना। तो हम उपायों से हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों में तो हमें उपाय से ज़्यादा हिदायत हम बताते हैं। कोई मेरे पास आया तो मैं उपाय से ज़्यादा उसको इंस्ट्रक्शन वो बताऊंगा कि आपको ये करना और ये नहीं करना, है ना। उसको बेसिकली क्या होता है कि हम इस कुंडली को अलाइन करते हैं कि आपकी, जैसे अब मैं तो कृष्ण पद्धति से भी देखता हूँ, जिसको हम केपी कहते हैं, और के भास्कर पद्धति से मैं देखता हूँ, तो हम उसे देखते हैं कि उस समय जब हमारे पास जातक आया उसकी दशा क्या चल रही है और उसकी कुंडली में क्या क्या हाउस एक्टिव है, तो हम उसे बोलेंगे भैया आपकी ये सारी चीज़ें एक्टिव हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग काम करो, है ना। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे, जो वो प्लेनेट आपको परेशान करने वाला है वो आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत काम का आएगा, दर्शकों को भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपके कुंडली में ये हॉस्पिटलाइजेशन का ये हो गया कि आपको हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट होना है, आपको पता चल गया कि मेरी कुंडली में यही हो गया। क्योंकि 12th हाउस क्या होता है, देखिए 12th हाउस हमारा होता है डिसअपॉइंटमेंट का, हॉस्पिटल का, फॉरेन का, विदेशी लैंड। अच्छा, और किसी भी तरीक़े का डिस्प्यूट या डिसअपॉइंटमेंट। तो आपको पता है कि मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन का योग है, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होने का योग है, तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के बैठ जाओ, 5-10 मिनट वहाँ पर बैठो। मैं अपने बहुत सारे लोगों को जो मेरे पास आते हैं मैं उनको रेमेडी बोलता हूँ कि आप कुछ नहीं करो, हॉस्पिटल जाओ, वहाँ की जो कैंटीन है, हाँ जी, वहाँ पर 5-10 मिनट बैठो,
वहाँ का पानी पियो, और वहाँ पर जो कैंटीन में कुछ बन रहा हो, क्योंकि कैंटीन से कुछ खाओ वहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो आपके 15 दिन में 20 दिन में एक बार ज़रूर जा कर के यहाँ पर खाओगे तो आपके योग कटने लग जाएंगे। मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाके, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, हाँ, वहाँ का पानी पियो। या जैसे आपकी बहुत सारी, जैसे हमारी कुंडली में एक योग बनता है मंगलबद्ध, तो मंगलबद्ध हमारी सारी खुशियों को छीन लेता है ना। अच्छा। तो आपको क्या करना है, देखो पागल खाना, जेल खाना या वीराना, ये सारी मंगलबद्ध की कंडीशन ही होती है। अच्छा अच्छा। तो ये आपको फालतू के कोर्ट कचहरी में फंसा देगा, हॉस्पिटलाइजेशन करवा देगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अब डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। हाँ, क्यों कर रहे हैं? ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, है ना। तो आप इन कॉम्बिनेशंस के वैसे ही अलाइन कर लो। अब आप यही जो कॉम्बिनेशन हो 6-12 का, किसी का 6-12 मिल रहे हो, अब उसके तो योग ही ख़राब हो गए हैं कि ये तो हॉस्पिटलाइज होगा या ये इसके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर वो प्रोफेशन हुआ मेडिकल में, मतलब वो डॉक्टर हुआ या नर्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको योग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन रात हॉस्पिटल जा रहा है ना, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरीके से हम कुंडलियों को अलाइन करते हैं। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ है क्या, मतलब जैसे हम कुंडली में जैसे होने वाले, क्या हमें कोई उसका पूर्वाभास टाइप से होता है कुछ, ऐसे ही ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए ऐसा क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। एक्चुअली मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी कोई वर्ड्सफल है, मान लिया जाए मेरा ये वर्ड्सफल ख़राब पड़ा हुआ है, हाँ जी, है ना, और मेरे को इस वर्ड्सफल में इंस्ट्रक्शन है कि आपको अपना बाथरूम टॉयलेट नहीं छोड़ना है ना। अब पूरा, अगर आपका टॉयलेट ख़राब है तो पूरा 1 साल तो आपका वेट नहीं करोगे ना आप उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस पर्टिकुलर महीने में, जैसे राहु 4th में आता है, तो हम कहते हैं आपको टॉयलेट नहीं छेड़ना अपना, इस वाले वर्ड्सफल में। अच्छा अच्छा। पर वो कब नहीं छेड़ना? जब वो चौथे महीने आपको उसको नहीं करना। अब क्योंकि अगर आपने उस समय छेड़ दिया तो राहु एक्टिव हो जाएगा, तो राहु जब एक्टिव होता है तो उसको शांत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप टॉयलेट छेड़ रहे हो, उससे पहले कुछ उसकी रेमेडी कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपना टॉयलेट में काम करवाना है, हाँ जी, तो उससे 1 हफ्ता पहले उसकी रेमेडीज़ होती है, वो कर लो 4th राहु की, उसके बाद आप काम कराओ। अच्छा, एक आप बोल रहे हैं मकान कुंडली, हाँ मकान। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका सूर्य बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का माना जाता है। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छे आपको देगा, राजयोग देगा, सब कुछ देगा। बट कंडीशन क्या होता है कि आपने देखा कि सूर्य सब कुछ होते हुए भी आपको रिजल्ट नहीं देख रहा। मेरे पास जैसे कोई आया तो हाँ मैंने देखा इसका तो सूर्य फर्स्ट हाउस में है, हाँ जी, तो ये तो बहुत अच्छे प्रोफेशन में होगा या बहुत अच्छे जाएगा, बट उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे। वो कहता है जी मेरी तो हालत ऐसी है, मैं तो कुछ भी गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम उसे कहते हैं भाई तुम्हारे ईस्ट डायरेक्शन में क्या रखा हुआ। आप ईस्ट डायरेक्शन में अगर उसने शनि की चीज़ें रख दी, जैसे उसने शू रैक रख दिया या कोई लोहे का सामान रख दिया, तो आपका जो वहाँ पर सूरज होते हुए भी वो काम नहीं करेगा। यानी कि आपने स्थापित कर दिया खाना नंबर पहले पे शनि को, तो फर्स्ट नंबर पे शनि नीच का हो जाता है। अच्छा, तो ये भी मकान कुंडली। तो ये क्या, ये वास्तु शास्त्र से रिलेटेड है? नहीं, ये अलग है? ये मकान कुंडली जो है ना, हाँ एक हमारे लाल किताब में एक वो है, अच्छा, इसका अलग है। इसकी एक मकान कुंडली की एक अलग, मतलब वास्तु अलग हो गया, बिल्कुल, है ना। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी कोई आया है, कोई भी आपके पास आया, उसको बोलता है जी मेरे को पैसे की समस्या है, मेरे पास लिक्विडिटी नहीं आ रही। लिक्विडिटी हमारी चंद्रमा होती है। हाँ जी। अब हमने देखा कि उसका सेकंड हाउस जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट में कोई ख़राब प्लेनेट पड़ा हुआ है, तो अगर हम उसको क्या करते हैं, भैया आप नॉर्थ वेस्ट से वो चीज़ें हटवा दो और वहाँ पर हम उसे स्थापित करवाते हैं चंद्रमा की चीज़ें। चंद्रमा की चीज़ें क्या होगी? चावल, चांदी, दूध। अब दूध तो फट जाएगा, तो हम उसे कहते हैं कि आप मैक्सिमम जितना हो सकता है चावल को अपने नॉर्थ वेस्ट में रखो और वहाँ पर कोई चांदी की चीज़ें रख दो। मैंने तो बहुत करवाया ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ, और सेकेंडली फिर क्या होता है कि उससे चंद्रमा, अब मान लीजिए सेकंड हाउस आपका खाली है और 10th हाउस, सेकंड हाउस जो होता है और 10th हाउस का एक कॉम्बिनेशन होता है। 10th हाउस हमारा कर्म है, अच्छा, सेकंड हाउस हमारा पैसा है। तो कैसे जागेगा? सेकंड हाउस जाता है चंद्रमा से जागता है। अगर वो सोया होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी रेमेडी करवाते हैं कि भैया आप एक काम करो, मंदिर में जाके मंदिर पंडित जी को जा करके दूध देते रहो, है ना। अच्छा। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, लाल किताब और जो हम वैदिक में प्लैनेट्स की डिग्री होती है, मतलब प्लैनेट्स की दृष्टियाँ होती है, डिग्री होती है। अच्छा, जबकि हम लाल किताब में डिग्री को कंसिडर नहीं करते, उसको नहीं मानते। हाँ जी। हमारे उसमें घरों की दृष्टि होती है। जैसे पहला घर जो है वो 7वें घर को देखेगा, अच्छा, चौथा घर 10वें को देखेगा, है ना। तीसरा जो घर है वो 11वें को और 9वें को देखेगा, अच्छा, ठीक है। दूसरा घर जो है 6वें को देखेगा, 6वें 12वें को देखेगा,
इस तरीके से। तो आप मतलब किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, लाल किताब को या? देखिए मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है लाल किताब पढ़ने में, और मैं साथ साथ केपी को भी बड़ा वो करता हूँ। अच्छा, दोनों। क्यों, अब दोनों को मिला करके जो आप केपी से और उससे मिला करके, क्योंकि केपी में तो आप बता दो कि भाई ये घटना घटनी है, यस या नो, सीधा आपको जवाब मिलेगा घटेगी या नहीं घटेगी, है ना। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे सपोज कुंडली तो बहुत सारों की एक जैसी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है ना। डेट ऑफ बर्थ टाइम बहुत सारे लोगों का बिल्कुल। अब किसी के साथ अच्छा हो रहा, किसी के साथ थोड़ा सा बहुत, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 2 जुड़वा बच्चे होते हैं जी, बिल्कुल। दोनों का टाइम सेम है, हाँ, है ना। हाँ जी, मतलब कुंडली दोनों की सेम हाँ, है। कुंडली सेम है ऑलमोस्ट। अब पर अब क्या होता है कि जब आप दोनों का जन्म होता है तो उसमें 2-2.5 मिनट या 4 साढ़े 4 मिनट का अंतर आ गया, हाँ जी, हाँ जी। तो कुंडली में सब लॉट चेंज हो जाता है, उपनक्षत्र स्वामी चेंज हो जाता है। तो यानी जब उपनक्षत्र स्वामी, हम जो केपी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, उपनक्षत्र स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वही चेंज हो गया तो दोनों का भाग्य बिल्कुल डिफरेंट होगा। कुंडली दोनों की सेम है, सारे ग्रह वहीं पड़े हुए हैं, पर कुंडली में क्या हो गया, उपनक्षत्र स्वामी चेंज हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि सारी की सारी कुंडली की कैलकुलेशन सब मतलब डिफरेंट हो गया बिल्कुल। कुंडली वही रहेगी। कुंडली वही अब आप अंदर उस वैसे नक्षत्र में घुस कर देखोगे ना, जिसको हम माइक्रो लेवल से देखते हैं, अच्छा, तो देखो कि आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत। अच्छा, एक चीज़ है, मतलब हम जो जन्म पत्री है या आप जो लाल किताब है, कितने माइक्रो लेवल तक हम इसमें मतलब देख सकते हैं कि हाँ इसके बाद क्या घटना घटना है, ऐसा कुछ? हाँ देखिए, बिल्कुल केपी से तो सारा सटीक आता है। वैसे हम लाल किताब से भी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं ना। अच्छा, पर लाल किताब में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। लाल किताब। हाँ, लाल किताब से आप जितना पढ़ोगे उतना आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 2016 से कंटिन्यू आज तक पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू लाल किताब में टच में। हालांकि मैं केपी भी करता हूँ, पर लाल किताब तो मैं पढ़ता ही पढ़ता रहूँ। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास होगी यहाँ पर। हाँ जी, मेरे कुछ नोट्स भी बने हैं, मैंने खुद सारे निकाल के बनाए हैं। मतलब ये पता चल सकता है कि इस आदमी के साथ ऐसी घटना होने वाली है, मतलब वो इसकी मतलब केपी से या लाल किताब से? मैं बताऊँगा, सारी संभावना होती है, मतलब हाँ काफ़ी हद तक संभावनाएं आती है। बट आप ये कर सकते हो कि जैसे रेमेडीज कर, आपने अगर रेमेडी कर दी, हाँ जी, तो काफ़ी हद तक बचाव है, मतलब काफ़ी हद तक उसको मतलब बचाव कर सकते हैं। हाँ, ये तो नहीं है कि मैं कहूँ कि भैया कि कोई उपाय करके करोड़पति बन जाए, ये बन जाए, तो गलत होगा कहना। मैंने बताया ना, अगर कुंडली में आपके पानी वाला जो एग्जांपल दिया था, हाँ जी, हाँ जी, वो अब इस पे सेटिंग बैठता है। अच्छा, एक ऐसी क्या चीज़ लोगों को करनी चाहिए, मतलब नॉर्मली उसमें कि उनको मतलब फ़ायदा हो चीज़ों, हर चीज़ से, मतलब पैसे से लेके, स्वास्थ्य से लेके, या कुछ और चीज़ों के लिए, मतलब ऐसा क्या रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी, एक तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्लैनेट जो है सारे आपके इर्द गिर्द हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी। बृहस्पति आपके पापा दादा ये सब आपके इर्द गिर्द, चंद्रमा आपके माता है, मंगल आपका भाई है, बुध आपकी बहनें हैं, बुआ हैं, बेटी हैं, है ना, शुक्र आपकी धर्मपत्नी है ना, और राहु आपके ससुराल है, केतु आपका बेटा है, केतु कुत्ता भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। इन सब चीज़ों के साथ संबंध अच्छे रखो, इनकी देखभाल करते रहो, तो आपको किसी भी चीज़ की मेरे को लगता है कि रेमेडी करनी। अच्छा, एक चीज़ है कि हम जैसे नॉर्मली अपनी जब जन्म पत्र दिखाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे मेरी कुंडली है कि भैया तुम्हारी कुंडली में तो तुम्हारी बीबी के लिए कोई दिक्कत है, या बेटे की कुंडली है बेटने के लिए, तो यह क्या मतलब होता है? मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। शुक्र और सूरज का कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा, ठीक है ना, आप गौर से सुनना। शुक्र और सूरज का कॉम्बिनेशन जिस भी कुंडली में होता है, हाँ जी, हम उसे कहते हैं कि 22वें साल और 25वें साल पे आपको शादी नहीं करनी है इस बच्चे की। अच्छा, ठीक है। फिर हम उन्हें बोलते हैं कि आपको गुड़ नहीं खाना। अच्छा, तो ये इसकी रेमेडीज हम हिदायत देते हैं ना। हाँ, कि भैया आप पहले तो बचाव हो गया, हाँ कि आपने 22वें साल में शादी नहीं करी और 25वें साल में शादी नहीं करी, तो आपका बचाव हो गया खुद। क्योंकि सूरज और शुक्र का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि अगर आप गुड़ खाओगे, गुड़ क्या है, सूरज है, तो जब सूरज की अग्नि बढ़ेगी तो शुक्र को कहीं ना कहीं खराब करेगी। अच्छा, यानी कि आपका कोई भी अगर कोई पति है उसकी पत्नी को, या पत्नी है उसके पति को कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। और वैसे तो मेरे तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, 25वें साल में इस कॉम्बिनेशन वाले की शादी जब होती है 25 से 22 में, बहुत दिक्कतें आती लगी। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब ये कुंडली के हिसाब से ही देखिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमा लगन में तो लाल किताब के अनुसार कहते हैं हम लोग कि ऐसे जातक की 28 साल के बाद शादी करवानी चाहिए। अच्छा, और जितना ही पढ़ेगा इसके लाइफ भर काम आएगा।
इसको जितनी इसकी पढ़ाई करेगा, इसको पैसे, सोर्स ऑफ इनकम ही इसका अच्छा, पढ़ाई होगा। एक चीज़ है भाई साहब ना, हाँ। क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हाँ है ना, हाँ। बहुत सारे लोग उतना नहीं करते हैं, बिल्कुल। है ना, तो उसको आप कैसे देखते हो, मतलब क्या अब आप देखो यहाँ पर एक और कंडीशन होती है, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। जी लाल किताब में है, इसमें पितृ ऋण, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं हमारे उसमें। अच्छा अच्छा हाँ, और उसके उपाय भी हैं। जैसे शनि का ऋण है तो आपको 100 जगह की मछलियों को पूरे कुटुंब से, जितना भी आपका परिवार है, चाचा ताया जितने भी लोग हैं, इन सबसे आपके परिवार जो हमारे कुटुंबी बोलते हाँ जी, हैं, हाँ जी। सबसे पैसा इकट्ठा करना बराबर का, अच्छा उसका सामान लेना है। हाँ जैसे जी। आपने आटे की गोलियां बनवा दी, हाँ जी। और एक ही दिन में शनिवार को, अगर शनि का ऋण है, अच्छा 100 जगह की मछलियों को वो डाल के आना है ना। अच्छा तो इस एक्चुअली क्या होता है, इसको कहते हैं कि बाप दादाओं का किया हुआ जो कर्म होता है ना, आगे पोता भुगतता है। आपको पता ही नहीं होता कि मेरे लाइफ में मेरे काम नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ एफर्ट करने के बाद नहीं हो रहा, तो आपकी कुंडली में पितृ ऋण है। अच्छा हाँ, तो मतलब बृहस्पति का पितृ उन्होंने कुछ करा होगा, वो अब बिल्कुल निकल के आ रहा है। बिल्कुल वो आएगा, वो कुंडली को देख के पता चल जाता है, और उसका उपाय करना जरूरी होता है। जैसे केतु का ऋण होता है, तो जो केतु के ऋण के लिए हम कहते हैं 100 कुत्तों को एक ही दिन में पूरे कुल कुनबे का मतलब कुटुंब, हाँ, जो हमारे पूरे कुटुंब परिवार से हाँ। पैसा इकट्ठा करके हाँ जी, एक ही दिन में 100 कुत्तों को आप उनकी खुराक दो। इस तरीके से हर एक प्लैनेट्स के अलग अलग, मतलब हर चीज़ की हाँ, एक रेमेडी। और आप देखेंगे जो ये पितृ ऋण होता है, बहुत कम कुंडलियाँ होते हैं जिसमें पितृ ऋण ना हो, मैक्सिमम उसमें निकलता है। कुछ तो कराया बस, होगा हाँ। ना, वो तो। नहीं, उसके भी कारण होते हैं ना, उसका जो कारण होता है वो निकल के आता है। मंगल का ऋण है तो यानी कि आपके किसी बुजुर्गों ने किसी की ज़मीन हड़पी होगी, किसी के मकान को आग लगा दी होगी, उसमें तो कोई एक पूरी डेफिनेशन है, समझाया हुआ है उसको पूरे करके, बट वो आपको बार बार पढ़ने से समझ में अच्छा, आएगा एक क्या चीज़ है भाई साहब ना, जैसे जो कुंडली जो बनती है, जी, जी, वो जी। मतलब उसके लिए क्या पद्धति होती है, कैसे मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है कि मैं एकदम सटीक से वो। देखिए, जब आप पैदा हुए ना, हाँ जी, एक तो उस समय कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका तो टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए, कोशिश करें कोशिश ना। बिल्कुल, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ तो हो गया, टाइम हाँ, हो गया, time और हो प्लेस ऑफ बर्थ हो हाँ गया, जी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी उसके बाद पूरी कुंडली आपके बन के आ जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं भैया कि ये क्या आगे चल के इसका क्या स्थिति रहेंगी, क्या क्या इसके उपाय कराने हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मैंने आज जैसे कड़ा पहना हुआ है हाथ में, हाँ जी, है ना, बहुत सारे लोग कड़ा पहनते हैं, मैंने इधर भी ये पहना हुआ, हाँ। क्रिस्टल्स वाले, है ना। अच्छा जी, तो क्यों पहना हुआ है, इसका भी कारण है, हम किसको मदद दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कुंडली को देख करके, उसका सारा कुछ समझ करके हम इसको करवाते हैं। मतलब जैसे अंगूठियाँ वगैरह पहनने अंगूठियाँ से हो गई, कुछ भी हाँ, सारी, हाँ, बिल्कुल मतलब ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है बिल्कुल। चीज़ें। अब जैसे मैंने आपको एक मंगलवत बताया, हाँ जी, ठीक है, मंगलवत जो होता है आपको बहुत परेशान करता है, सारी घर की खुशियाँ वो कर देता है। तो उसमें हम ये छल्ला देख रहे हैं, अब ये 3 धातु का छल्ला हम बनवाते हैं इसको। अच्छा इस तरह सोना, चांदी और तांबा, अच्छा, मिक्स करके। इसको मिक्स करके इस तरीके से बनवा देते हैं कि आप इसको पहनो, और हाँ जी। इसके अलावा कुछ और रेमेडीज़ होती है जो करवाते हैं, अच्छा, तो ये बनवा देते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो पद्धति है, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे कोई सी भी पद्धति हो, मतलब चीज़ों को ठीक करने की भी वो रेमेडीज़ हैं उनमें। देखिए, मैं बताता हूँ, लाल किताब तो इतना बढ़िया साइंस है, मतलब अगर आप किसी को समझ में आ गया ना, जी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप किचन से भी, अपने किचन से भी कुछ सामान, जैसे चने की दाल ले ली, हल्दी ले ली, इन सब चीज़ों से भी आप उपाय कर सकते हो। आपका बृहस्पति खराब है, वो भी कंडीशंस होती है, ऐसे हाँ। भी कुछ मत करना, कुछ, है ना? हाँ बिल्कुल। और एक्चुअली इसमें एक मसनूई ग्रह का भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या बोल रहे हैं आपने? एक मसनूई ग्रह होता है, ये क्या होता है? ये 2 ग्रहों को बना करके जो तीसरा ग्रह बनता है ना, उसका हाँ जी। होता है। अगर हमें लगता है उसमें एक राशिफल ग्रहफल होता है, हाँ जी, कि ग्रहफल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी छेड़ नहीं सकते, हाँ जी, और वही प्लेनेट आपको अगर परेशान कर रहा है, तो आप उसके मसनूई जो प्लेनेट होते हैं उसको तोड़ोगे, उसके उपाय करोगे। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 6वें घर में आपका चंद्रमा है, 6वां घर होता है हमारा पताल, हाँ जी, ठीक है। 6वें घर में चंद्रमा बैठ गया तो जातक को बड़ा ये मेंटली परेशान करेगा, डिप्रेशन वाली स्थिति देगा, परेशान कर, एंग्जाइटी करेगा। तो अब हमें क्या करना है, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा आपकी मन की शांति है, आपका लिक्विडिटी है, उसको ठीक कराने के लिए हम चंद्रमा को नहीं छोड़ेंगे। अब चंद्रमा के कैसे उपाय कराएंगे, हम उसके जो मित्र ग्रह हैं ना, सूरज, बृहस्पति, उसके मित्र ग्रह, इनके उपाय करेंगे, उनकी चीज़ें हम मंदिर में पहुँचाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस मंदिर है, हाँ जी, ठीक है। 2nd हाउस की दृष्टि आती है 6वें घर पे, तो वो वहाँ से उसको सपोर्ट करेगा चंद्रमा को। अब आपने देखा होगा, देखिए कि बहुत सारे लोग छबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। हाँ जी, 6वें चंद्रमा वाले को हम मना करते हैं कि आपको छबील नहीं लगानी, पानी का दान नहीं करना, है ना।
अब ऐसे ही जैसे किसी का 8वां शनि होगा, 8वां शनि जो है मंगल के पक्के घर में बैठा हुआ, हालांकि 8वां घर शनि का भी पक्का घर है। तो 8वें घर में जब भी शनि होता है तो हम उसको ऐसे उसको जातक को कहते हैं कि भैया आपने किसी धर्मशाला के लिए धर्मशाला के बनाने के लिए कोई दान नहीं देना, या अगर आपका कोई होटल है किसी को फ्री में नहीं ठहराना। अच्छा, ऐसा नहीं तो आपको आप बेघर हो जाओगे, आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वो ये कि अगर वो दान कर रहा है तो उससे भी उसको दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डू, और जैसे आपका बहुत अच्छा ग्रह है कोई, आपका मैं बताता हूँ, जैसे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, हाँ जी, आप कभी भी उसका दान मत करो। आप उसका दान करोगे तो आपका बृहस्पति वीक हो जाएगा, मतलब वो वीक हो जाएगा। बिल्कुल। जो ग्रह आपका उच्च का होगा उसको कभी दान नहीं करना, उसको तो आप और अच्छा बनाना है। मैं हूँ, जैसे मैं हूँ बृहस्पति, मेरा कहा गया है लाल किताब में, किसी भी पद्धति में, तो जैसे ज्योतिष में कर रहा हूँ, तो मैं किसी को भी अगर निःशुल्क कोई वो दूंगा, उपाय बताऊंगा, तो मेरा बृहस्पति खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मकान बनाते हैं उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आपने देखा कहीं, हाँ, मतलब बहुत सारे है ना, लोग हैं। कि भाई जब से हमने मकान बनाया है, हम नए घर में आए, तब से हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है या बीमारियाँ नहीं जा रही। क्यों? आपको कभी सोचा आपने क्यों? हम तो कभी ऐसा नहीं। देखिए लाल किताब में किसी भी पद्धति में क्या होता है कि अगर लाल किताब के हिसाब से क्या होता है कि कौन से घर में आपका शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको मकान बनाना चाहिए। अगर वो मान लिया जाए 8वें घर में, तो आपको अपने नाम से मकान बनाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ। और वो 11वें घर में है तो आपको 56 जब आपको चल रहा हो उस उम्र में आपको मकान बनाना है। अगर किसी का 10वें घर में, 10वें घर में शनि बैठा है तो बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं कि सांप, जब तक वो आदमी बैठा हुआ काम करेगा तो शनि महाराज जी उसे कभी दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है। जिस दिन उसने मकान बना दिया 48 साल से उम्र से पहले, तो शनिदेव उसका साथ छोड़ देंगे, उसको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर 5th हाउस में किसी का शनि बैठा हुआ है और उसकी पत्नी या वो खुद अगर वो लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय अगर उसने मकान बना लिया, हाँ जी, तो दिक्कत हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे अब हमारा जो घर का गेट होता है वो मैक्सिमम लोहे का होता है। लोहे का होता है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब वो किसी का ईस्ट में, किसी का वेस्ट हाँ, में, हर हिसाब से हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि अब जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपने तो फ्रंट में तो आपने शनि को रखा हुआ है, जबकि सूर्य, उसका कलर चेंज करवा दो ना आप। उसका कलर चेंज। मैक्सिमम आपने देखा होगा काला रंग का गेट होता है ना, सब हर किसी का। हाँ, किसी इस डायरेक्शन में घर है, काला रंग का गेट है, मेन डोर आपका 11 रंग का हाँ जी, है हाँ ना। जी। तो उसको क्या करो, अब आजकल तो चल रहा है गोल्डन शेड आ रहा है ना, हाँ, गोल्ड उसमें कर दो तो शनि और बृहस्पति मिल जाएंगे। अच्छा, कलर से भी फर्क पड़ जाएगा उसमें। जी। अब जैसे मैं बताऊँ, आपने एक पहना तो आपने शनि का रंग पहना हुआ, राहु खराब है तो हम उसको बोलते हैं भैया आपको काला और नीला का रंग नहीं पहनना है। उसकी आपको उसको वैसे ही वो खराब है, आपको नेगेटिव करेगा। इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो तो काला नीला नहीं पहनना है आपने। मतलब ये हर किसी के लिए होता है ये नहीं, अगर जो चीज़ आपकी, जो ग्रह आपका खराब है। अच्छा, जो ग्रह खराब है उसके। अब देखिए लाल किताब में और उसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। राहु हम वैदिक के दृष्टिकोण से जब 11वें घर में होता है तो अच्छा मानते हैं। लाल किताब में भी अच्छा मतलब ये कहते हैं कि ऐसा आदमी सेल्फ मेड होता है। अच्छा, है ना, राहु 11 वाला सेल्फ मेड होता है। बट उसने नीलम पहन लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको, क्योंकि नीला रंग ना, अब वैसे तो शनि का बोलते हैं नीला रंग, हाँ बहुत सारे लोग, हाँ पर लाल किताब में राहु का नीला रंग है, शनि का काला है। अच्छा, शनि। तो हम उसे कहते हैं भैया आपने नीला मटा। राहु 11th को हम मंदा मानते हैं। अच्छा, कहते जब ऐसे जातक का जन्म होता है तो पिता को गोली मारे, इसका मतलब ये थोड़ी है पिता को गोली मारेगा मतलब गोली मारेगा, बट पिता को दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसकी रेमेडीज होती हैं। अब बहुत छोटी छोटी हैं, मैं बताऊंगा। जैसे राहु 11 हो तो आप या तो सोने की चेन गले में डाल लो। अच्छा, अब बहुत सारी स्थितियाँ होती है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ऐसा होता है कि सोने की चेन कोई नहीं डाल सकता, बिल्कुल सही, तो आप पीला रंग का धागा डाल लो गले में, है ना। आपने पूछा था कोई अब जनरली अपने उसको रखने के लिए क्या कर सकता है कि उसको ठीक रहे। हाँ तो केसर का तिलक लगाए वो अपनी बहुओं के बीच में। सेकंड हाउस होता है हमारा ये ना, ये जो बहू के अच्छा, बीच का, हाँ ये सेकंड हाउस होता है। इसमें लंबा की मेरे भी लगा होगा, देखो हाँ, देखो ये इसको लंबा सा लगाना होता है ऊपर ही था। हाँ, ज़्यादा लंबा भी नहीं, बीच में बस थोड़ा, इसको थोड़ा लंबा कर दो, ये आपका सेकंड हाउस को करेगा। और ये कान होते हैं केतु के, यहाँ पर भी अगर है तो सोना डाल लो। केतु खराब है तो यहाँ पर सोना डाल लो। जब भी केतु खराब होगा आपको क्या प्रॉब्लम होगी? कमर में दर्द, यूरिनल इन्फेक्शन,
है ना, किसी भी तरह का फोड़े फुंसी, हाँ जी। ये सारी चीज़ें आपकी पैरों में दर्द आता है, कमर में दर्द आता है ना। तो और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी उपाय होते हैं। अच्छा। बाकी छोटे मोटे उपाय ये तो कि आप थोड़ी सी चीज़, जैसे मैंने कानों में दोनों में आप देखो गोल डाला, हाँ गोल डाला, तो ये भी मैंने उसी कारण में डाला। अच्छा। तो जैसे हम लाल किताब में आप देखते हैं कि जैसे किसी को हेल्थ अपनी ठीक करनी है, तो उसके मतलब क्या थोड़ा सा शॉर्ट में क्या रेमेडीज की जाए ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ये बहुत सारे आजकल हेल्थ के इश्यूज हर किसी के साथ, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ हमारी लाल किताब से के हिसाब से हम हेल्थ का कारक मानते हैं सूरज को, सूर्य को। अच्छा अच्छा। अगर आपने सूरज आपका गलत जगह प्लेस्ड है तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अच्छा। या वर्ष कुंडली में जब आपका सूरज गलत जगह आ गया तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो सूरज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि नमक खाना कम करा देते हैं। अच्छा, आप नमक जितना आपका खाने में डला हुआ है उसके ऊपर से आप मत डालो, ऊपर से ना। और जिसकी भी कुंडली में सूरज 6वें घर में या 7वें घर में या 10वें घर में हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि आप संडे के दिन मीठा खाओ। अच्छा। तो उससे आपको सूरज के अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, क्योंकि जब भी सूरज आपका ख़राब होगा तो आपके इसमें जो लार बनती है मुंह में ना, पानी सलाइवा टाइप का, ये पानी ज़्यादा बनेगा। अच्छा। सोते हुए बहेगा। हाँ, तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक उपाय मैं आपको बताता हूँ सूरज को ठीक रखने का, थोड़ा सा गुड़ खाओ। अच्छा। आप सुबह उठकर थोड़ा सा गुड़ खा लो अपने मुंह में, बिल्कुल छोटा सा, है ना, और उसके पीछे 2 घूंट पानी पी लो। ठीक है। तो आपको मतलब पूरा गुड़ चूसना है। अच्छा। उसके बाद आपने धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सूरज ठीक होता है। हाँ। अब जैसे हेल्थ के बड़े इश्यूज आते हैं, मैं आपको बताता हूँ हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। कोई आपने क्या करना है, एक कद्दू ले लो, सीताफल भी बोलते हैं, पीला वाला जो होता है ना, उसके ऊपर डंडी भी होती है, ठोडी बोलते हैं ना। वो डंडी ले करके आप उसके मंगलवार ले आओ, मंगलवार को घर में ले आओ, जो भी पीड़ित है उसके बेडरूम में सिराने की तरफ रख दो उसको। हाँ जी। मंगलवार को लेके आओ, उसे धो दिया पहले ना। अच्छा, पहले साफ करके। सफ़ेद रंग के कपड़े, जो पका हुआ, बिल्कुल पका हुआ, उसको सफ़ेद रंग के कपड़े से धो दिया और बेडरूम में रख दिया। दूसरे दिन आप उसे मंदिर में देके आ जाओ। ये वैसे भी जनरली कर लेना चाहिए, मंदिर में रख के आ जाओ। और जहाँ पर लंगर चलता हो वहाँ पर अगर आप रखोगे तो और भी अच्छा है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। जैसे आजकल बच्चे हैं, बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं। हाँ। तो उनको क्या ऐसा किया जाए, मतलब क्या अपने मतलब डेली जो रूटीन है ताकि उनको सक्सेस ज़्यादा मिले। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए अब जब हम केपी के अनुसार देखते हैं, 4th हाउस होता है हमारा स्कूली शिक्षा का। हाँ जी। और 9th हाउस होता है हमारा हायर स्टडीज़ का। अच्छा। और जब हम इसमें देखते हैं कि इसका सब लॉर्ड जिस घर में बैठा हो, बच्चे को आप उस संबंधित शिक्षा दोगे तो उसे फ़ायदा होगा। अच्छा। हाँ, है ना। मान लीजिए देखिए जैसे 5th हाउस होता है हमारा एंटरटेनमेंट का, मौज मस्ती का। तो बच्चा अगर मान लीजिए वो इंडिकेट कर रहा है आपको, तो इस बच्चे को एडवर्टीजमेंट में डालिए या सोल्यूशन प्रोवाइडर में डालिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनवाइए, इस तरीके से चीज़ें करोगे तो उसको फ़ायदा होगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जैसे कुंडली के हिसाब से अगर उसी फील्ड में बच्चे को भेजा जाए। हाँ, उसको हम इसको कहते हैं अलाइनमेंट। मान लीजिए किसी का अब कार्य की बात करता हूँ, है ना। अब आप 10th हाउस हमारा कर्मेश होता है, क्योंकि शनि का वहाँ का काल पुरुष की कुंडली में शनि वहाँ का कारक होता है। वैसे भी शनि हमारे प्रोफेशन का कारक है। हाँ। और वो 12वें घर में बैठ गया, तो 12वां घर तो आपका वो होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है ना। हाँ जी। तो अब आप क्या करोगे, तो उसको 12वें घर से संबंधित काम कराओ, या ऐसे जैसे फॉरेन रिलेटेड कुछ करवा दिया, इन्वेस्टमेंट कुछ करवा दिया, इस फील्ड में आपने उसे डलवा दिया तो बच्चा अच्छा करेगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ निकल के आती है, जैसे ना क्या है कि अब सपोज हमने कुंडली दिखाई किसी भी बच्चे की, ठीक है, बोला यार इसको तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहिए, और उसका मन है ही नहीं। उसको डालना चाहिए, उसको बाद में समझ में आती है सारी चीज़ें। देखिए मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जब हम वैसे कुंडली देखते हैं जनरली कि हमने देख लिया जी ये है, आप इसको ये करवा दो, ऐसा नहीं होता। जब हम सब लॉर्ड लेवल में जा करके देखते हैं ना, हाँ जी, कि इस बंदे को, जैसे मैं हूँ, मेरा खुद देखिए, मैं खुद सोचता था कि मेरा ज्योतिष से क्या लेना देना, मेरे तो ना घर में कोई ज्योतिष था, आपको तो पता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो और मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि इतनी सारी उस समय बुक्स भी नहीं होती थी, सारी चीज़, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं ज्योतिष में क्यों आया। ज्योतिष का संबंध होता है 8th हाउस से। अच्छा, है ना। 8th हाउस क्या होता है कि 8th हाउस आपका ऑब्स्टिकल्स का घर होता है ना, बाधाओं का घर होता है। किसी भी चीज़ में बाधाएं आना 8th हाउस का काम होता है। तो मेरा शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है। अब मैंने देखा कि यार ये शनि, जब तक मुझे समझ नहीं था, मैं ये सोचता था कि मैं ज्योतिष में कैसे, मेरे को शनि लेके आया, क्योंकि शनि 8th हाउस से पहले मेरी बृहस्पति की महादशा चली, बृहस्पति भी शनि से संबंधित है। अच्छा, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि बृहस्पति पे जा रही है, सॉरी शनि पे जा रही है।
तो मैं इस फील्ड में आ गया। फिर मैंने जब केपी पढ़ी तो मैंने देखा मेरे 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो 8th हाउस दिखा रहा है। 8th हाउस किस किस चीज़ों का होता है, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल ये माइनिंग का, खनन का, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, अकाउंटेंसी का हो गया, और ऑकल्ट का हो गया, गुप्त विद्याओं का हो गया, रिसर्च का हाउस है। तो मैंने क्या किया कि मैं कुंडली को अलाइन करने के लिए मैं पहले से इसमें था, अब मुझे समझ में आया कि मैं कैसे इस समय आया, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। मैंने वैदिक पढ़ी, मैंने लाल किताब पढ़ी, मैंने केपी पढ़ी, मैंने के भास्कर पढ़ी, मैं अभी नाड़ी ज्योतिष आपने सुना होगा, भृगुनंदी नाड़ी। अच्छा। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं, मेरे को ये शनि लेके आए। अच्छा। अब जैसे आपका 9th हाउस कुंडली में एक्टिव जाता है तो हायर स्टडीज़ करवाता है ये। अच्छा। अब मेरा 9th कंसल्टेंसी का भी है 9th हाउस, तो मेरा 9th हाउस भी इससे कनेक्टेड है, तो मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ। 9th और 5, एक तो सोल्यूशन प्रोवाइडर का होता है 5, 9th होता है कंसल्टेंसी का। आपके पास अब 8th हाउस होता है, मैंने आपको बताया कि 8th हाउस जो होता है ऑब्स्टिकल का, बाधाओं का होता है, मिजरी का होता है। तो आप ज्योतिष के बाद जो भी आता है वो जब उसका अच्छा टाइम चल रहा हो तब तो आएगा नहीं, जब वो परेशान होगा तो ही आएगा। तो 8th हाउस की हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ यूज़ हो रही है, इसको हमने ऐसे अलाइन कर दिया। मतलब बोला जाए कि जैसे मैं भी हूँ तो हमने कभी कंप्यूटर पढ़ा नहीं, हाँ, स्कूल टाइम में देखा नहीं, ठीक है, जब ग्रेजुएशन करी तब जाके एकेडमी में ही जाते थे। ठीक ठीक, बिल्कुल, है ना, आज प्रोफेशन वही है। बिल्कुल, यानी कि देखिए आप वही कर रहे हो ना, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो ना, तो आपका 5th हाउस कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। अब आपने अपना ये भी मीडिया से रिलेटेड भी हो, तो आपका इस समय एक्टिव है 5th हाउस आपका। ये तो हम अब थोड़ा सा भगवान के ऐसा आशीर्वाद है कि थोड़ा इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम देख के व्यक्ति का एक्सपीरियंस, काम धंधा देख के समझ जाते हैं कि इसका कौन सा घर एक्टिव है। हम लोग देखो ना, वो जो चीज़ है हमने हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, दूर दूर तक कहीं कंप्यूटर नहीं देखा है। मतलब 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, कॉलेज में वो तो एकेडमी में तब से हमारे साथ के लोग जाते थे। हाँ। आपको तो पता ही है, ठीक है, उनके साथ चले गए, बस वो वहाँ भी करने के लिए कुछ नहीं मिलता था, बस देखने के लिए मिलता था कि हाँ यार कंप्यूटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज इस लाइन में है। बिल्कुल, तो ये तो मैं बताया ना, जो घर आपके एक्टिव होगा आप कर्मा के भी उसी हिसाब से चलते जाएंगे, है ना। नहीं देखिए, आपका ना ऊपर वाले ने एक डेस्टिनी है, वो आपका जो कुंडली में एक घर, बहुत सारे घर एक्टिव होते हैं एक टाइम पे। हाँ जी। वो जो घर आपके एक्टिव होंगे आपको उसी के अनुसार रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे या बुरे, वो बात अलग है। हाँ, मतलब मिलेंगे जरूर, मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। 4th हाउस आपकी कुंडली, बच्चे की कुंडली में 4th हाउस बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, तो बच्चा आपने देखा बहुत अच्छा पढ़ेगा। अब दशाओं के ये अच्छा, एक चीज़ है भाई साहब ना, जैसे क्या है कि बच्चा जैसे शुरू से लेके 5th क्लास तक बहुत अच्छा है, वही मैं आपको बोलने वाला था। क्यों है? क्योंकि 5th क्लास तक उसकी दशा बहुत अच्छी चली, है ना, ठीक है। हाँ, किसी भी मतलब कोई भी हो पर्टिकुलर ग्रह मान लो आप, जी, उसकी दशा चल रही है, वो उसको 4 नंबर दे रहा था। हाँ जी। 4th हाउस एक्टिव था। हाँ जी। तो उसकी दशा पढ़ाई में ब्रिलियंट रहा। 10th तक आपने देखा होगा, 12th तक बच्चा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होता है। हाँ, उसके बाद उसका पता नहीं चलता कहाँ गया। बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 3rd डिवीज़न पास हो रहे हैं बस, और आगे चल के आप देखते हैं कि वो बहुत अच्छे कैरियर में गए। क्यों गए? क्योंकि उनका 10th का सब लॉर्ड या तो 11th में बैठा होता, 10th का सब लॉर्ड का नक्षत्र 11th में या 10th में खुद बैठा होता, तो बहुत अच्छे पद में गए, है ना। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें तब आती है। और बच्चे, आपने जैसे बच्चा बोला, तो मैंने बताया आपको 5th तक तो बच्चे की दशा चल रही बहुत अच्छी है। उसके बाद जब 5th तक जो प्लैनेट चला वो 4th हाउस दे रहा था उसको। उसके बाद 2 ग्रह आया, उसने उसको 4th ना दे के 3rd दे दिया। यानी कि कोई भी ग्रह, कोई भी घर का, उसका जो पीछे वाला घर होता है ना, उसका विरोधी होता है। जैसे चौथे का घर होता है, चौथा है, हाँ जी, उसका पीछे वाला घर एक्टिव होगा 3रा, तो चौथे का विरोध करेगा। अच्छा। हाँ, बीमारी है किसी को, 6th हाउस हम बीमारी से भी देखते हैं, 6th हाउस को हम आपकी जॉब भी देखते हैं, 6th हाउस को हम डेली रूटीन भी बोलते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसका 5th हाउस अगर एक्टिव होगा तो बीमारी से रिकवर कर जाएगा। बट क्या होता है कि 6th हाउस जो होता है जॉब का भी होता है ना। इसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, 2 6 11 2 6 11 2 6 10, ये हमारा अर्थ त्रिकोण है। ये हमारे इससे फाइनेंस देखते हैं कि पैसा यहाँ ये देगा। 11th हाउस हमारी सब इच्छा पूर्ति है ना। तो मैंने इस तरीके से सारी चीज़ें देखी जाती है, एक एक चीज़ कनेक्टेड है। और बड़ा मज़ा आता है जब आप पढ़ते हो ना इसको, जब आप देखते हो बहुत मज़ा आता है कुंडली को पढ़ते रहते। और स्टार्टिंग में तो हमें भी समझ में नहीं आती थी, बट अब धीरे धीरे पढ़ने लगे, समझने लगे, अब समझ में आता है कि यार हाँ ऐसा है। बट सेकेंडली क्या होता है, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हो ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग हर एक चीज़ को ना, कोई भी चीज़ होती है तो उसको दिमाग में रहता है कि इस समय ये क्या चीज़ है जो हमारे आगे से चल रही है। अच्छा। जैसे हम गाड़ी का टायर देखते हैं, ये क्या है, बहुत सारे इसे राहु कहते हैं, हम इसे बुध भी कहते हैं क्योंकि गोल है
है ना। तो हम तो कभी कभी ये भी बता देते हैं कि भैया आपने घर का इन्वर्टर भी चेंज करवा दिया होगा, या आपका इन्वर्टर चेंज होगा, या गाड़ी के टायर चेंज होंगे। अच्छा। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे किस्से हुए कि मैंने उनको बोला कि आपका ना गाड़ी का टायर चेंज होगा, तो उन्होंने बोला नहीं हमारा तो नहीं हुआ। मैंने कहा भी आपका वर्सफल चल रहा है, जब वर्सफल पूरा आपका जब कंप्लीट होगा आप तब मेरे को बताना। अच्छा अच्छा। तो एक हमारे कोई जानकार है, उनका मेरे को फ़ोन आया कि आपने ये कैसे देखा मेरा टायर चेंज होगा। मैंने बोला भाई ऐसी मुझे नहीं पता कैसे देखा, कुंडली बोल रही थी आपकी तो मैंने बोल रहा। तो उनका मेरे को फ़ोन आया कि मेरा टायर चेंज मांग रहा। मैंने कहा मेरा खुद था, मेरी गाड़ी थी तो बिल्कुल नया टायर था। हाँ जी। अब मैंने देखा वर्चुअल में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। हाँ। मैंने कहा इसका टायर तो चेंज होना ही है। टायर फटा साइड से, एक पंचर था केवल, उसने पूरा टायर फाड़ दिया। ओह अच्छा। तो पूरा टायर चेंज करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें उसको है तो बहुत छोटी छोटी बातें, पर मज़ा बहुत आता है। तो इस तरीके से हम सारी एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, क्योंकि कोई एक एक घर हमसे कुछ कहता है। कहता है बट वो देखना है कि आपको उस समय ये क्या कह रहा है, इसका आप किस तरीके से उसको कोई दिक्कत दे रहा है तो आप उपाय कराओ। अच्छा, हम फाइनली अब मतलब एंड की तरफ हैं, तो आप मतलब क्या लोगों के लिए क्या मैसेज मतलब देना चाहोगे कि आप अपनी ये चीज़ ठीक करो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनली एक मतलब कि आदमी उसको अपने डेली रूटीन में भी करें और अपनी चीज़ों को भी ठीक थोड़ा ठीक कर जाए। मतलब लेकिन मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा फिटनेस रहें, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं, हाँ जी, आलस को त्यागते हैं, हाँ जी, तो आपका शनि ठीक रहेगा। अच्छा है ना। बड़ों को आदर करते हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। अच्छा, है ना। छोटे छोटे बच्चे जैसे केतु होते हैं, हाँ जी, जो छोटी कन्याओं का जैसे अभी कन्या पूजन का टाइम आता है ना हाँ हमारे, जी, नवरात्रे के नवरात्रे वगैरह, हाँ तो जी, गुप्त नवरात्रे भी होते हाँ हैं। जी, उस समय छोटी छोटी कन्याओं को हाँ जी, कुछ ना कुछ देते रहें तो आपका बुद्ध भी ठीक होगा। अच्छा, और आपको व्यापार भी ठीक करना है तो आप कुछ रेमेडीज़ होती हैं, पक्षियों को हरी मूंग पानी में भिगो करके उसको डालते रहें, अच्छा, तो आपका व्यापार भी ठीक होगा। है ना। ससुराल से संबंध ठीक रहेंगे तो आपका राहु ठीक होगा। अच्छा, है ना। और मंगल भाइयों से दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे बातचीत रखेंगे तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से सारे प्लैनेट्स आपके साथ इर्द गिर्द हैं, मतलब अपने चारों हाँ। तरफ भी बस है। शनि की मंदी चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपका शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शराब मांस मदिरा इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे। पर अब ये सारी चीज़ें देखिए, मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो शराब भी पी रहे, उठ पटांग काम भी कर रहे, उनको बढ़िया चल रहा। तो मैंने कहा भैया उनका प्रारब्ध है, ये पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे वो आएगा। फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है देश काल और परिस्थिति। अब यही बात हम फॉरेन में जाके गए, उनका तो खाना पीना यही है, हाँ उनका है ना। खाना तो इस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से भी सारी चीज़ें चलती है। बट मैंने देखा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जिन दिन बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं जो फॉरेन बेस्ड हैं, हाँ जी, वो भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। हमारा कोई कनाडा से है, क्योंकि मेरे को तो एक दो किसी के फ़ोन भी आए हमारे ग्रुप्स में है, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनसे शेयर होती हैं, बातें होती हैं। कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई न्यूजीलैंड में है, तो काफ़ी उनसे उनको भी बहुत अच्छा नॉलेज है। पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी रह के लोग पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर रह के भी आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें भी रहकर वो सब इन सब चीज़ों से दूर हैं, मांस मदिरा ये सारी चीज़ें। अब जैसे कनाडा है तो लोग, उनका कहना ये है कि यहाँ कर ड्रिंक नहीं करेंगे तो यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। लोगों का कहना है, हम तो गए नहीं, हमें सुना, बट वो लोग वहाँ पर भी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज के इस इंटरव्यू क्या बोलेंगे, जस्ट एक वार्तालाप है आप लोगों के लिए, जो हम लोगों को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैं भाई साहब का नंबर इसमें अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। और जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। हम आप लोगों के लिए बहुत मतलब यूनिक कंटेंट लाते हैं, बहुत खोज करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं चीज़ों को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। बहुत बहुत